और अब बात यूपी की तीसरी जंग की। यादव लैंड किसके संग है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहली लड़ाई जाट लैंड में थी, दूसरी लड़ाई मुस्लिम लैंड में हुई, अब तीसरे चरण की लड़ाई यादव लैंड में होनी है, जहां 20 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस जंग को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों के द्वारा ताकत लगा दी गई है। भाजपा के बड़े बड़े महारथी मैदान में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपने गढ़ में अखिलेश यादव गरज रहे हैं। आज कानपुर धुआंधार प्रचार होगा लगातार, जहां एक तरफ भाजपा के चाणक्य अमित शाह थे, ये कल की हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ कानपुर में कल चाणक्य अमित शाह भाजपा के थे, तो दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। जंग को जीतने की होड़ मची हुई है, कौन जीतेगा 10 मार्च को तस्वीर साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है। ये घबराओ नहीं, ये पहले चरण की लहर है जो दूसरे में और तेज हो गई। ये लहर समाजवादियों की है। यूपी के चुनावी दंगल में भाजपा के चाणक्य की हुंकार। देखो मैनपुरी वालों, साफ हिसाब है, अखिलेश है तो तेल मिलने वाला है। मोदी जी आए, योगी जी आए तो चैन मिलने वाला है। सपा के गढ़ में शाह की नजर, पूरी होगी एक एक सीट की कसर। जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? और जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। यूपी में फिर से जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव की कमान भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह ने संभाल ली है। शाह की नजर सपा के गढ़ वाली उन सीटों पर है जहां पिछली बार भाजपा हार गई थी। इस कसक को पूरा करने के लिए शाह अपनी पूरी ताकत के साथ यूपी के चुनावी दंगल में उतर आए हैं। कानपुर की गलियों में उमड़ा जनसैलाब शाह के शक्ति प्रदर्शन का गवाह है। यहाँ के रोड शो में जितना सैलाब सड़क पर था, उतना ही घर की बालकनी और छतों पर। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने कानपुर की 10 में से 7 सीट जीती थी, लेकिन प्रचंड लहर के बाद भी 2 सीट पर सपा और 1 पर कांग्रेस जीत गई थी। अब शाह की नजर सपा के गढ़ वाली सीटों पर है। यही वजह है कि शाह ने अपने रोड शो के लिए आर्यनगर और सीसामऊ की उन्हीं सीटों को चुना जहां पिछली बार सपा जीती थी। दरअसल अमित शाह को लगता है कि जिन सीटों पर भाजपा मजबूत है, उन पर जोर लगाने से ज्यादा उन सीटों पर जोर देने की जरूरत है जहां भाजपा कमजोर है। ये शाह की वो चाणक्य नीति है जिसके जरिए भाजपा ने 2014, 2017 और 2019 में सारे जातिगत समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। और इस बार शाह ने खुद चैलेंज लिया है, क्योंकि भाजपा ने शाह को चुनाव में सिर्फ पश्चिम और बिज की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब शाह अवध की लड़ाई में भी उतर आए हैं और अपने अटैकिंग अंदाज में सपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। शाह जनता को बता रहे हैं कि अगर यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इसके लिए वो सुरक्षा की दुहाई देकर पुरानी सरकारों के कालखंड की याद दिला रहे हैं। सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे। भाई घुसते थे या नहीं घुसते थे? जोर से बोलो, घुसते थे या नहीं घुसते थे? हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उन्होंने पुलवामा और उड़ी में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। गौरतलब है कि अमित शाह की नजर तीसरे चरण के रण पर है,
खास तौर पर कानपुर मंडल पर, जिसके 6 जिलों में 27 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 22 सीटें भाजपा ने जीती, जबकि सपा सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। कानपुर मंडल में औरैया, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात वो जिले हैं जहां भाजपा ने 2017 में क्लीन स्वीप कर दिया था। विपक्ष का खाता भी नहीं खुला था। यह शाह की सोशल गोलबंदी का ही नतीजा था। लेकिन इस बार सवाल बड़ा ये है कि क्या शाह 2022 में फिर से भाजपा को सिकंदर बना पाएंगे? क्या यूपी की चुनावी पिच पर भाजपा का चौका वो लगा पाएंगे? क्योंकि इस बार अखिलेश भी साइकिल को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।